नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग मंदिर जाते ही होंगे और आज मैं एक आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो मंदिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस उपाय को करके आप अपने दो ग्रह ठीक कर सकते हैं। ये वो महत्वपूर्ण दो ग्रह हैं जिसका संबंध किस्मत से जोड़कर देखा गया है। जैसे पहला ग्रह है बृहस्पति, जो सीधे सीधे किस्मत है, नसीब है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो जो ग्रोथ मिलती है ये ग्रोथ बृहस्पति से ही मिलती है। जीवन में जो बढ़ोतरी है, जहां बढ़ोतरी शब्द आ जाता है, उन्नति शब्द आ जाता है, वो सीधे बृहस्पति है। जैसे परिवार में किसी का विवाह होता है और विवाह होकर संतान पैदा होती है, तो परिवार में एक नया सदस्य जो आया ये बृहस्पति की कृपा से होता है। या फिर शादी होकर के परिवार के अंदर एक नया सदस्य आया, ये भी बृहस्पति की वजह से ही होता है। दोस्तों, आप जो पैसा कमाते हो, इस पैसे में आप जो है बरकत नहीं कर पा रहे हो, उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तो आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है। इसी के अलावा दूसरा ग्रह जो मैं बात कर रहा था, वो दूसरा ग्रह है केतु, जो हमारे आध्यात्म में बढ़ोतरी करता है, हमारी मंजिल पाने में, हमारे कदमों के चाल में वृद्धि करता है। यानी कि जब भी एक व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की सोचे और कामयाबी उससे थोड़ी सी दूर रह जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का केतु कहीं ना कहीं उसका कम साथ दे रहा है। बृहस्पति और केतु, बृहस्पति को गुरु कहा गया है, केतु को गुरु का चेला कहा गया है, शिष्य कहा गया है। जैसे कि पिता और पुत्र, जैसे कि गुरु और चेला, गुरु और शिष्य, ये जो संबंध है बृहस्पति और केतु का, ये अपने आप में बहुत बड़ा संबंध है। बृहस्पति जो कि उन्नति के कारक हैं, केतु वहीं पर जीवन के अंदर उस उन्नति को दिलवाने के लिए की गई मेहनत है। क्योंकि घर बैठे तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता, किस्मत भी जब साथ देती है जब आप स्वयं उठकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए केतु को पांव कहा गया है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है। व्यक्ति को सीधा खड़ा रहने के लिए रीढ़ की हड्डी और पैर दोनों की आवश्यकता होती है, चलने के लिए पांव की आवश्यकता होती है, मंजिल पर पहुंचने के लिए, गति के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, केतु की आवश्यकता होती है। तो यहां पर मैं आपको उन दोनों ग्रहों को एक साथ ठीक करने का एक बेहतरीन उपाय, सस्ता, सरल, कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई खास पैसा खर्चा नहीं होगा और आपके ये दोनों ग्रह सदैव सदैव के लिए शुभ फल देने लग जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इस उपाय को कर भी रहे होंगे और जीवन में आराम भी उठा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को ना समझने के कारण उस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं। आप में से जितने भी लोग मंदिर जाते हैं, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास होता है, जैसे कि प्रसाद। अब वो प्रसाद किसी भी चीज का हो सकता है। आपके पास मिठाई हो सकती है, आपके पास फल हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास कुछ भी प्रसाद के रूप में जो कि भगवान का भोग लगा करके आप लेकर के आओगे, वो प्रसाद के रूप में कुछ भी हो सकता है। तो आप मंदिर में आपने प्रवेश किया। ये जो मंदिर स्थल है ये बृहस्पति की जगह है, धर्म स्थान। तो जब मंदिर में आपने प्रवेश किया, वहां पूजा पाठ की, वहां भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद प्रसाद का भोग लगा के प्रसाद लेकर जब आप वापस बाहर निकले, तो आपने पाया कि मंदिर के बाहर कुछ छोटे छोटे बच्चे आपको देखते ही आपके पास आ जाते हैं और आपके पास आकर के आपसे कुछ ना कुछ याचना करने लगते हैं, कुछ मांगने लगते हैं। अक्सर करके पैसा ही मांगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपसे, जो हाथ में प्रसाद होता है उसे ही मांगने लगते हैं। अब ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये केतु हैं। जो मंदिर है, मंदिर परिषद है, मंदिर है, ये बृहस्पति है, धर्म स्थान। लेकिन इस धर्म स्थान की छत्र छाया में ये जो छोटे छोटे बच्चे पल रहे हैं या यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, या यहाँ के प्रसाद को खा के, यहाँ के भंडारे को खाकर, या यहाँ के भक्तों द्वारा दिए गए पैसे से जो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, ये केतु है। जो बृहस्पति की छत्र छाया में रह करके पनप रहा है, वो केतु है। तो यदि कुंडली में बृहस्पति और केतु खराब फल में है, तो मंदिर जाइए और मंदिर जाकर के प्रसाद लेके मंदिर जाइए और प्रसाद का भोग लगा करके मंदिर के बाहर
ये बच्चे आपको देखते ही आपके पास आए अथवा ना आए, लेकिन आप इन बच्चों के पास तक जाओ और वहां जाकर के उन बच्चों में प्रसाद बांटो, उनको प्रसाद दो। जो भी प्रसाद आप भोग लगा रहे हो वो प्रसाद दो, ठीक है ना। बच्चे पैसे मांगने लगते हैं, 2-4 रुपए आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भावना होती है कि अगर हम बच्चों में पैसे बांट देंगे तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी और फिर ये इसी तरह से मांगना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उनके काम आए ऐसी जरूरत की चीजें आप उनको दे सकते हो, ठीक है ना। आप खाने पीने की चीजें उनको प्रोवाइड कराइए, पैसा मत दीजिए। तो अगर आप मंदिर का भोग लगा हुआ प्रसाद अगर बच्चों में बांटना शुरू कर दोगे तो आपका बृहस्पति और आपका केतु दोनों ही शुभ हो जाएंगे। ये बहुत ही शानदार उपाय है, असरदार उपाय है। मैंने बहुत सारे लोगों को कराया है और उन लोगों ने बहुत बेनिफिट प्राप्त किए हैं। तो मित्रों, आप भी इसको करिएगा, इसकी अनुभूति लीजिएगा, इससे लाभ लीजिएगा। और बृहस्पति के लिए एक चीज और कही जाती है, और वो ये कही जाती है कि जितना ज्यादा आप लोगों के काम आ सके उतना बृहस्पति अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, आगे इस वीडियो को भेज दीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी इससे लाभ लें, तो वह भी आपको कहीं ना कहीं धन्यवाद ही बोलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जुड़े रहिए, जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।